भज्जी, मेरे मन में एक नई बाइक निकालने की। का नई बाइक निकालने की? यू तो बहुत अच्छी बात है, तू नई बाइक निकाल रहा हो तो कब निकाल रहा हो नई बाइक? अभी मन में है मेरे नई बाइक निकालने की, पर अभी कंफर्म ना है। बस अभी सोच रहा हूँ मैं कौन सी बाइक निकालनी है, कौन सी ना निकालनी है, कितनी महंगी निकालनी है, कितनी महंगी ना निकालनी है। बस अभी यही चीज पर सोच विचार कर रहा हूँ मैं। या मैं सोचने वाली बात कौन सी है? निंजा बाइक निकाल जो नेक कान ऐठने पे एक पहिए पे खड़ी है। या हायाबुसा निकाल। हायाबुसा कितने की आएगी? हायाबुसा कम से कम 18-19 लाख रुपए की आएगी। का 18-19 लाख? बाइक दोबारा या ट्रक दोबारा मोको? इतनी महंगी भी बाइक हो में कोई? इतनी महंगी याते भी महंगी बाइक हो में, मैंने तो बस तेरे बजट लाख बताइए। यू हायाबुसा 18-19 लाख रुपए की। पर यू तो मैंने तोते कही ना है कि मेरा बजट 18-19 लाख रुपए का है। मैं तो 40-45 हजार रुपए की निकालने की सोच रहा हूँ, वो भी 2-3 साल बाद। मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 साल में 40-45 हजार रुपए कर लूंगा तो एक नई बाइक निकाल लूंगा। 18-19 लाख रुपए में तो मैं कम से कम 10-12 आईफोन खरीद लूंगा। तू कम होगी एक बाइक दोबारा 18-19 लाख रुपए में? 40-45 हजार रुपए की भी कोई बाइक आती होगी? वो जमाना कब का चला वो जब 40-45 हजार रुपए में बाइक आ जाए। अब तो 40-45 हजार रुपए की डिक्की भी ना आएगी। डिक्की? अरे वो बकरिया सी शकल की बाइक ना हो गई जो ऐसा करके चलेगा ही, वो भी ना आएगी 45 हजार रुपए की। तो बाइक है तो भूल ही जा। बजट बना रहे तुम 40-45 हजार रुपए को, वो भी 3 साल में। 3 साल में करोगे 40-45 हजार रुपए, तब खरीदोगे बाइक। लौड़ू फिर तो तेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, तब भी बाइक ना खरीद पाएगा तू। मैं तो सोच रहा 10-15 लाख रुपए जोड़ लिए देखें, यही हमारा नई बाइक निकालने का मन कर रहा है यहाँ को। पर यहाँ तो 40-45 हजार रुपए जोड़ेगा, वो भी 3-4 सालन में। लौड़ू ऐसे तो 15 लाख रुपए करने में कम से कम 50 साल लग जाएंगे। इतने में तो तू 4 पाई पे टिक जाएगा, फिर का लौड़ा चलाएगा वो बाइक है तू। चल तार मारी आ बात है, मैं अब निकाल ही ना रहा बाइक। वैसे मैंने सुनी है बाइक को पेट्रोल भी बहुत महंगा है कहिए, तो का फायदा बाइक निकालने को जब पेट्रोल इतना महंगा है। अगर पेट्रोल सस्ता होता तो तू निकाल लेता बाइक। हाँ तब निकाल लेता बाइक, पर अब मैंने सुनी है पेट्रोल बहुत महंगा है कहिए, कम से कम 100 रुपए के ऊपर पहुँच कहिए पेट्रोल। तो फिर कौन बाइक में रोज 100-150 रुपए का पेट्रोल गिरवाएगा है? तो या तो बढ़िया पैदल ही सही है। चल अब इन बाइक की बात में नहीं दबा देनी, मेरा मूड खराब हो जाएगा। हाँ वैसे बात तो तू बिल्कुल सही बोल रहा, पेट्रोल बहुत महंगा है। वैसे धनुआ, अगर मैं पेशाब की जगह पेट्रोल मुद्दा फिर तू क्या करता? क्या? अरे जैसे हम पेशाब करे का 1-2 घंटा में, अगर मैं पेशाब की जगह पेट्रोल मुद्दा फिर तू क्या करता? और मान ले तो पे बाइक भी है, पर वहाँ में पेट्रोल डलवाने के लिए तो पे पैसा ना है, और तो को यू बात पता है कि भज्जी पेशाब की जगह पेट्रोल मूत रहा है, फिर तेरे दिमाग में क्या आइडिया आता? अब सच बताऊं मैं तो मेरे दिमाग में यू आइडिया आता, मैं एक बोतल उठाकर तेरे घर आता भागो भागो, फिर मैं तेरे ढिंग बैठो बैठो इंतजार करता तू कब टॉयलेट में मूतने जाएगा। तो फिर जैसे ही तो मूत लगता ना तो मैं बोतल तेरी लुल्ली में से देता के भज्जी या मैं मुद्दे तू खाम खा या पेट्रोल बर्बाद ही तो करेगा तू, या बोतल में मुद्दे मैं अपनी बाइक तो चला लूंगा याते। ऐसे करता हूँ मैं। या फिर तो एक बोतल पहले दे जाता के भज्जी अगर तू मूत लगे ना तो या बोतल में मुद्दे ही हो। और तो का लग रहा है मैं बात तेरी बोतल फ्री में भर देता। अगर मैं गलती से भी पेट्रोल मूतल लगता ना तो मैं बिजनेस खोल देता, अपना बिजनेस। वह पेट्रोल ऐसे टॉयलेट में थोड़ी बहाता मैं, बिकट दाम छाप देता मैं अपने मूतते, अगर मैं पेट्रोल मूतता तो। मतलब मुझे भी पैसा में देता तू? और का तो को भी पैसा में देता, पर तो 5-6 रुपए सस्ता लगा दे करता। फिर का फायदा? या तो बढ़िया तो मैं पेट्रोल पंप पे लिया करता फिर पेट्रोल। देख कैसे परेशान से लग रही है दोनों। परेशान कौन लग रहा हो? तुम परेशान तुम दोनों ही लग रही हो। मुँह लग रहा है तेरी आंख बाग फूट गई है। हम तो कहाँ से परेशान दिख रहे हैं, कहाँ से हमारे चेहरा पे परेशानी दिख रही है तो। अरे तुम अपने चेहरा पे परेशानी बेशक न दिखाना चाह रहे हो, पर तुम्हारे शरीर के अंदर परेशानी ठूस ठूस के भर रही है। आज मुझे पता है तुम्हारा दिल धुक 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 कर रहा है, बहुत जोर से धड़क रहा हो तुम्हारा दिल। तू मोको एक बात बता, तू हमारे सामने काय को हमारे मुँह चाटने आ रहा है? तुम्हारा दिल धक 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 ना धक धक। यहाँ पे धनुआ और मैं आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, पर इनको हम परेशान दिख रहे हैं। हमारे अंदर परेशानी भर रही है यार, ठूस ठूस के। आज काय को भरेगी हमारे अंदर परेशानी ठूस ठूस के? आज ऐसा का है और हम काय को परेशान होंगे? धनुआ परेशान है तू? ना मैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हूँ। सुन ली, कोई सा भी परेशान ना है हमें से। इतने कहीं होशियार न देख रहे तुम दोनों मोको जो तुमको नेक भी परेशानी ना होगी। तुम्हारा आज 12वीं को रिजल्ट आ रहा हो, तुम्हें फेल पास की नेक भी टेंशन ना, नेक भी परेशानी ना है या बात की? हम फेल होंगे या पास होंगे, हमारी कितनी परसेंटेज बनेगी कितनी परसेंटेज ना बनेगी है, या बात की बिल्कुल भी टेंशन ना तुमको। रिजल्ट आ रहा आज हमारा 12वीं का? हाँ रिजल्ट आ रहा है, तो जानकारी ना है बात की। वो सच नहीं आ रहा हमारा रिजल्ट आज?
हाँ आ जा रहा तेरा रिजल्ट। इतनी तो जानकारी होनी चाहिए तुमको कि हमारा रिजल्ट कब आएगा ना कब आएगा है। तुम्हें कुछ भी जानकारी नहीं है चीज की। हमें 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 तो अभी पता चली है जब तेने बताई है। हमें तो कुछ जानकारी नहीं है चीज की कि हमारा रिजल्ट भी आएगा आज। बड़ा अजीब आदमी है तू। अरे भज्जी, तेरा अभी 12वीं का रिजल्ट खुला या नहीं खुला? मुझे पता चलिए तेरा आज 12वीं का रिजल्ट आ रहा है। हाँ मुझे भी पता चली है अभी। का? मतलब पापा अभी रिजल्ट खुलो ना है, मतलब 2-3 घंटा बाद खुलेगा अभी रिजल्ट। पास तो हो जाएगा ना तू? ए पापा तुम भी पता ना कैसी छोटी मोटी बात कर रहे हो मेरे सामने। पास ना पास है, मुझे शर्मिंदा कर रहे हो तुम ऐसे कह के। पास होने की तो वो लोग सोचते हैं जो कभी पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देते, जो कभी पढ़ते ही नहीं है, वो सोचते हैं पास होने की। और हम जैसे लड़के जो पूरी साल किताबों में लगे रहते हैं वो सोचते हैं कितनी परसेंटेज बनेगी मेरी। तो तुम मोटे यूं सवाल करो कितनी परसेंटेज बनेगी भज्जी तेरी। हाँ सही कह रहा हो, तू सही कह रहा है। तो भज्जी कितनी परसेंटेज बन जाएगी तेरी 12वीं क्लास में? वो पापा अब तुमको मैं अपनी पूरी साल की मेहनत के हिसाब से बताऊं तो कम से कम 95-96% तो बननी चाहिए। जा हिसाब से मैंने सगरे पेपर करे ना पापा, तो वह हिसाब से मैं अगर सही भी जोड़ूं जो सही करके आया हूँ पेपर में, तो वह हिसाब से कम 95% तो बने मेरी। और जो बचा कुछ तुक्का से करके आए हूँ वहाँ में अगर उनने 2-3, 4-4, 5-5 ऐसे नंबर दे दिए तो 99% बन जाएगी पापा मेरी। 99% ना है तो 98% तो मान ही लो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ए पापा बेटे काय को याको वेरी गुड दे रहे हो? खट्टी वेरी गुड दे दिया 2-3 घंटा बाद। जब यहाँ को रिजल्ट खुल जाएगा, जब यहाँ की परसेंटेज तुम्हारे सामने रहेगी, जब ही दे दिए यहाँ को वेरी गुड। अभी तो तुम खामखा यहाँ को शाबाशी दे रहे हो। रिजल्ट आ जाना यहाँ को पहले। तो भज्जी बेटा मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, जब तक तेरा रिजल्ट आ जाएगा तो तभी मिलता हूँ तेरे से। हाँ ठीक है पापा ठीक है। तेरी शकल है 98-99% बनाने लायक। नेक अपनी औकात के हिसाब से भी बकवास कर लेकर। पहले तू अपनी यूं उम्मीद लगा रहा तू पास है जा 98-99% की, तो बाद में सोचिए। तेरी शकल बता रही है कितना पढ़ो लिखो है तू, कितनी मेहनत करी तेने 12वीं में, कितनी मेहनत ना करी। बनाएगा ये नवाब 99%। पढ़ाई में पागल होना पड़ता है 99% बनाने के लिए। कितना फुके यू मोते। वैसे मुझे लगा सही बोल रहा हो तेरा भैया, तेरी बन जाएगी 95-96%। धनुआ 95% बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं होती, बस कॉपी भरने की जरूरत होती है। जितनी भरी जाए उतनी कॉपी भरो। हर पेपर में 6-6, 7-7 कॉपी भरो और 500 के नोट अलग लगा के आवा कॉपी। मैंने हर पेपर में कम से कम 6-6, 7-7 कॉपी भरी है और हर कॉपी के हर एक पन्ना पे 500 का नोट जरूर लगाया मैंने। ऐसी मैंने पापन के 30-35 हजार रुपए उड़ा दिए पेपर में। जब मास्टर मेरी कॉपी चेक करने को बैठेगा ना पेपर की, जब वो पन्ना पलटेगा वागो एक 500 का नोट तुरंत मिलेगा। जब भी पन्ना पलटेगा तभी 500 का नोट, जब भी पन्ना पलटेगा तभी 500 का नोट। खुश हो जाएगा मास्टर। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो इतने पैसा देख के इतना खुश होगा वो बटे में से बटे नंबर न दे दे मुझको। कहीं सास की मुझको पता चला कि 100% बन गई मेरी। पर मैं तो एक भी पैसा न लगा के आया अपनी पेपर की कॉपी में। तो तू चिंता मत कर, पास तो हो ही जाएगा तू। चल अब पता चल ही जाएगी थोड़ी देर में। भगवान आज बचा लो मुझको बस। मैंने पापन के सामने जोश में बोल तो दिया कि मेरी 95% बन जाएगी, पर मुझको 95 का मुझको यहाँ लग रही है 5% न बने मेरी। तो भगवान जी आज सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। हाँ आज बचा लो कैसे न कैसे करके, बस पास करा दो मुझको। 95% गई भाड़ में, तुम बस मेरी 33% बनवा दो कैसे न कैसे करके। यूँ तो होगा भगवान जी कि हाँ पास है, इज्जत तो बच जाएगी मेरी। बस 3-4 गाड़ी और सुनने को मिलेंगी ऊपर से। और अगर फेल है वो तो फिर गाली अलग से मिलेगी और गाना अलग से सूझेगी मेरी। आज बचा लो बस, तुम्हारे हाथ में है भगवान जी सब कुछ। इधर सोगो का लेटरिंग में मुझे बहुत जोर से लेटरिंग लग रही है, बाहर आ तो लेकर के। हाँ आ रहा हूँ जल्दी आ लेकर के। धोता लंदे टट्टी के जल्दी आ लेकर देना, जल्दी आ लेकर के। 1 घंटा है तू यहाँ बैठे बैठे। क्या बार कहूँ तो आता रहूँ लेकर के। जल्दी आता रहूँ ना आता रहूँ। वैसे पूनम आज मैं बहुत खुश हूँ। किस लिए? अरे आज हमारा रिजल्ट जो आ रहा है 12वीं का। हाँ ये बात तो सही बोल रही है तू, सब बहुत खुश हूँ मैं भी आज। खुशी तो हो ही रही है मेरे को, पर मैं बहुत बेताब भी हूँ ये सोचकर कि मेरी कितनी परसेंटेज बनेगी। वैसे हमारे जिस तरह से अच्छे पेपर गए हैं उस हिसाब से 80-85% तो बननी चाहिए हमारी। अरे 80-85 मैं तो इससे ज्यादा की उम्मीद लगा रही हूँ। और धनुआ तेरे पेपर कैसे गए थे? तेरे को अपनी कितनी परसेंटेज बनने की उम्मीद है?
मैंने अभी अपना कोई अंदाजा न लगाया। वैसे तेरे को अपनी जानकारी तो होगी, तू पेपर में क्या करके आया क्या करके नहीं आया, उस हिसाब से तेरे को जानकारी तो होगी मेरी कितनी परसेंटेज बन सकती है। ऐसे ऐसे तो मैं पूरा ही पेपर करके आवे तो यह हिसाब से मेरी 100% थोड़ी बन जाएगी। पेपर को मैं एक ऑपरेशन करके आवे अब मैं वह हिसाब से लगाऊं तो मेरी 100% बननी चाहिए। अब तू मान ले कि मेरी 100% बन जाएगी। तो जब तक कोई अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि मेरी इतनी परसेंटेज बन जाएगी, इतनी परसेंटेज न बन जाएगी। जब तक रिजल्ट ना आ जावे, जब रिजल्ट आ जावे तब बतानी चाहिए कि हाँ मेरी इतनी परसेंटेज बन गई। अब अंदाजा लगाने तक है, अंदाजा तो कुछ भी लगा लो कि मेरी इतनी परसेंटेज बन जाएगी। मैं तो अपना कोई अंदाजा लगा ही ना रहा हूँ, मैं तो बस रिजल्ट आने को इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा तो साफ साफ सब पता चल जाएगी कितनी परसेंटेज बनी है मेरी। कैसी बात है? हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है तू। वैसे भी अब 5-6 मिनट बाद रिजल्ट खुलने ही वाला है तो सबका ही पता चल जाएगा किसकी कितनी परसेंटेज बनी है। अरे आप अज्जी तेरा ही इंतजार कर रहे थे हम। क्या मेरे इंतजार कर रहे? कैसा मुझे तो कोई काम वाम होगा तुम्हें? अरे हमको कोई काम वाम नहीं है, हम सोच रहे थे अब रिजल्ट खुलने वाला है तो सबका रिजल्ट एक साथ ही देखें। कैसी बात है? कैसी बात है? बहुत गलत बात है। यूँ तो अगर रिजल्ट देखना हो तो अपने घर जाकर देखेंगे ना कि मेरे कितने नंबर आए कितने नंबर ना आए। ऐसे मजा का आएगा एक संग देखने में। अगर हम एक साथ रिजल्ट देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या है जाएगा? बहुत कुछ है जाएगा। हमारी क्लास में तुम दोनों सबसे ज्यादा होशियार और धनु और मैं सबसे ज्यादा लद्दड़। और अगर गलती तो ऐसा है वो तुमसे ज्यादा हमारी परसेंटेज बन गई, तुम्हें गुस्सा ना आएगी? अल्लाह तुम दोनों की 55% बनी और मेरी बन गई 70%। तुम तो मुँह पे झूले उतारोगी फिर तेरी 70% कैसे बन गई कैसे न बनी? लड़ाई कर बैठोगी मोटे। तो मैं यही मारा कह रहा हूँ अपना रिजल्ट अपने घर पे जाकर देखो और चुप देखो अपने कमरा में एक कोने में बैठ कर। सही ना है ना? हम सब में लड़ाई है ना खामखा की? ऐसा कुछ ना होगा जैसे तू सोच रहा है। है जाए ऐसा तुम मान ना रही मेरी बात है। अरे अब आपस में बहस मत करो, रिजल्ट देखो, रिजल्ट का टाइम हो गया। हाँ सही बोल रही है तू। मेरी अगर बाय चांस कम परसेंटेज बनी तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी पूरे नंबर सबों के सामने। तो मैं चलूं घर पे है। अब थोड़ी देर रुक जा, मैं थोड़ी देर में बता दूं तुम सबको रिजल्ट कितने नंबर आए तुम्हारे कितने नंबर ना आए। मैं सोच रहा हूँ घर जाके देख ले तो मेरे कितने नंबर आए। रुक जा थोड़ी देर, मैं ही बता दूंगा। चल फिर तू ही बता दे। हे भगवान, हे प्रभु, हे देवी देवताओं, इज्जत बचानी है आज मेरी। बस ठीक ठाक सी परसेंटेज बनवा दी है मेरी। पूनम मैं पास है गई, 83.5% बनी है मेरी। हाँ देख तो रहा है मेरे को। अब मेरा रिजल्ट देख। क्या रोल नंबर है तेरा? मेरा रोल नंबर है 23214। 23214। तेरी बनी है 85%। तेरी तो मोती ज्यादा बन गई है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। और हमारी तरफ से भी तुम दोनों को कांग्रेचुलेशन। थैंक यू भज्जी। चलो अब यहाँ पे कहीं मेरा रोल नंबर पूछ ले। अच्छा पूनम और सबो मैं चलूं घर पे। मैं भी देखूं अपना घर जाकर रिजल्ट में पास हूं या फेल हूं। अरे जब मैंने अब वेबसाइट खोले रखी है तो मुझे कोई बता दे अपना रोल नंबर, मैं ही बता दूंगी तो तेरी कितनी परसेंटेज बनी है। घर जाके क्या देखेगा? मैं सोच रहा हूँ कि घर जाके ही देख लूं। अरे सबको ही बता दे रोल नंबर, सबको ही बता दे कि तेरी कितनी परसेंटेज बनी है। चल फिर तू ही बता दे, बता जल्दी रोल नंबर। मेरा रोल नंबर है 41523। इनको मुँह कैसे फटो रहेगा। फेल है वो देखूं। क्या है गो? भज्जी तेरी 98% बनी है। क्या 98%? हाँ बस 98 बनी है। मैं तो सोच रहा हूँ मेरी 100% बनेगी। बहुत मेहनत करी मैंने पढ़ाई लिखाई में, पर वह हिसाब से बहुत कम बनी है। मैं तो सोच रहा मेरी 100 में से 100% बनेगी। मेहनत तो ज्यादा हमने करी है, तो तेरी इतनी कैसे बन गई परसेंटेज? सोच का फर्क है और दिमाग का फर्क है। बोला गया भज्जी को पैसा वाला आइडिया काम कर को देखे। लोग तो अपने पर पूरा भरोसा है कि सबसे ज्यादा होशियार हूँ क्लास में, पर मैं स्कूल में दिखा भी तो ना हो, क्लास में दिखा भी तो ना हो तुम सबको। और जी मुझसे प्रश्न पूछते गए और मैं उनको गलत जवाब देता गया, उनको भी मैं लड्डू लगने लगा। पर सर जिनको अब पता चल जाएगा मैं कितना होशियार था, जब मैं उनको सरप्राइज दूंगा जाके कि सर मेरी 98% बनी है। मैं तो खामखागी डर रहा, खामखागी। भज्जी तेरे पापन का नाम क्या है? धारा। सबो इस रिजल्ट में तो भज्जी के पापन का नाम अलग है। हाँ सही कर रही है तू। यम तो रामपाल है। रामपाल ढंग के पढ़, धारा होगा धारा। रोल नंबर बदली दोबारा भज्जी अपना। 41523। अरे मैंने ही गलती कर दी है, मैंने ही रोल नंबर गलत डाल दिया है। मैंने डाल दी है 41533।
यू तेरा रिजल्ट ना, यू तो और कई भज्जी का रिजल्ट है। 41523। हाँ यू है तेरा रिजल्ट, यहाँ में सही है तेरे पापन का नाम। का हुआ? वो वो भज्जी। हाँ बता कितनी परसेंटेज बनी है मेरी? 90, 91, 92, 93 है? फेल हैगा तू। एक बार और देख ले, मेरे रिजल्ट है। हाँ तेरा रिजल्ट है, फेल फेल हो गया भज्जी तू। मजाक कर रही है ना तुम दोनों? हैं तुम दोनों मेरे को डराना चाह रही है, मेरे को दहशत में लाना चाह रही है, मैं डर जाऊं। पर मैं समझ गया तुम्हारी चाल है। मजाक ना कर रहे, खुद देख ले तू अपना रिजल्ट, फेल हैगा तू। अब पापा गांड मार लेंगे मेरे। सो हे गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो वीडियो अपने दोस्तों के साथ। और वीडियोस आपको ज़्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताओ हमें कौन सा आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहो। और एवरीडे वीडियो क्या रहे PM 2 PM के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।